नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर 7.6 के सभी प्रश्नों का सलूशन बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि इसके पहले वाले चैप्टर का सलूशन नहीं देखे हैं तो मैं चैनल पर बता चुका हूं, एक एक प्रश्न का सलूशन मैंने बताया है। आप चैनल पर जाइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा। एक भी प्रश्न मैंने चैप्टर में नहीं छोड़ा है, सारे प्रश्नों का सलूशन मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो, आप घर बैठे मैथ की तैयारी बेटर कर सकें। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 7.6 के सभी प्रश्नों का सलूशन। लेकिन इससे पहले चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि बाकी मित्र जरूर जुड़ें और अधिक से अधिक मुझे सपोर्ट मिले। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्नों का सलूशन। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको इस चैप्टर में 7.6 में टोटली 23 प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है, थोड़ा प्रश्न बड़े बड़े होंगे, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन घबराना नहीं, प्रेम से बनाना है, सारे प्रश्नों का हल हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो फॉर्मूला बताऊंगा जिसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा फॉर्मूला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको आपको हर हाल में जानना है। ठीक है, इसके बिना चैप्टर नहीं बनेगा। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन यू इंटू वी डी एक्स। ठीक है, इसको आई मान लीजिए, इंटीग्रेशन यू इंटू वी डी एक्स। तो यू गुना वी होगा तो हम क्या करेंगे, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स। ठीक है, इस यू को बाहर ले लेंगे, इस यू को क्या करेंगे, बाहर लेंगे। इंटीग्रेशन देखिए क्या किया मैंने, यू को बाहर लिया, यू इंटीग्रेशन क्या हो गया वी डी एक्स, और इंटीग्रेशन देने के बाद एक कोस्ट दीजिए, मिडिल कोस्ट, इसी वी डी एक्स को पुनः छाप दीजिए। वी डी एक्स और कोस्ट को क्या कीजिए, 1 कीजिए, और जो मैं बाहर निकाला था उसका अवकलन करेंगे, डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। सिंपल। ऐसे ही अगर दिया गया हो दूसरा मानते हैं, कहता है पी गुना क्यू दिया गया। ठीक है, पी क्या होगा, बाहर आएगा, क्यू कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। इंटीग्रेशन कोस्ट बंद होगा, इस क्यू डी एक्स को फिर से हमको छापना होगा। ठीक है, और कोस्ट को बंद करना होगा, इस पी का अवकलन करेंगे, डी पी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। बस सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद हम यू किसको मानेंगे, भी किसको मानेंगे, इसका निर्णय लेना है। तो एक आइलेट को याद रखिए, आइलेट में जो पहले आता है उसको यू मानेंगे, जो बाद में आता है उसको क्या करेंगे, भी मानते हैं। यानी प्रश्न में याद रहे, प्रश्न में यू एवं भी का निर्धारण आइलेट LATE के अनुसार करते हैं। ठीक है, प्रश्न में हम क्या करते हैं, यू और भी का निर्धारण आइलेट के अनुसार करते हैं। आइलेट में जो पहले आएगा उसको यू मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको क्या करेंगे, भी मानेंगे। लेकिन याद रहे यह फॉर्मूला 99.99 क्वेश्चन में लागू हो जाता है, लेकिन कुछ प्रश्नों में लागू नहीं होता है। जहां यह फेल हो जाता है वहां आपका दिमाग लागू होता है। तो इस बात को याद रखेंगे कि आइलेट आखिर है क्या, इसको हम लोग देख लेते हैं। आइलेट का फुल फॉर्म क्या होगा, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, आइलेट ILAT और E, ऐसे मैंने लिख दिया। अब इसका थोड़ा सा फुल हम देख लेते हैं। इन आई का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन किसको बोलेंगे, हम बोलेंगे जैसे इनवर्स हो गया, कहीं दिया होगा साइन इनवर्स एक्स, ई का टेन इनवर्स एक्स हो जाए। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है साइन इनवर्स कॉस, तो उसको यू मानिएगा, इसके बाद जो भी है उसको भी मानेंगे। ठीक है, एल का मतलब होगा लोगारिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन
यानी लॉग वाला यदि कोई क्वेश्चन आता है, यानी लॉग वाला कोई टर्म आता है तो उसको यू मानेंगे। यानी अगर यह ना हो, लॉग वाला हो तो लॉग को यू मानेंगे। जैसे लॉग वाला क्या हो सकता है, लॉग साइन एक्स हो सकता है, लॉग केवल एक्स हो सकता है, लॉग ई हो सकता है, इटीसी इटीसी, और भी हो सकता है इटीसी, है ना। तो लॉग वाला को मानेंगे। अगर ए आया, अगर लॉग भी नहीं दिया, ए अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जिससे अलजेब्रा का कोई टर्म ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर हो सकता है, रूट एक्स हो सकता है, 1/x हो सकता है, ठीक है, एक्स क्यू हो सकता है, इसी यानी जो अलजेब्रा में टर्म होता है प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे, यू मानेंगे। अगर अलजेब्रिक फंक्शन नहीं दिया है तो टी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन दिया होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में क्या होगा, 10x हो सकता है, कॉस, इसमें इन्वर्स नहीं रहेगा, कॉस एक्स हो सकता है, कॉट एक्स हो सकता है, कोसिक एक्स हो सकता है, इटीसी ऐसा हो सकता है, ठीक है। लास्ट अगर बच्चा एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहिए चाहे सीरीज कहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लिख देते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा, ई वाला टर्म होगा, जैसे ई के पावर एक्स हो सकता है, ई के पावर साइन एक्स हो सकता है, 1/e के पावर एक्स हो सकता है, इटीसी ऐसे रहेगा, ठीक। तो इसमें देखेंगे जो टर्म पहले आएगा उसको यू, और जो बाद में आएगा उसको भी मानेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, अगर मानते किसी क्वेश्चन में साइन एक्स इंटू एक्स दे दिया, कहता है आप इसका क्या कीजिए, समाकलन कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये त्रिकोणमिति वाला है, यह क्या अलजेब्रा, तो अलजेब्रा और त्रिकोणमिति ए, और ये क्या हो गया टी, पहले कौन आता है, एल ए टी, तो ए पहले फिर बाद में टी, मतलब इसको यू मानना होगा और इसको मानना होगा भी, तो सवाल क्या होगा, बनेगा। अगर इसको यू मान लिए तो फंसेंगे, कभी सवाल नहीं बनेगा, और फंसे तो समझे कि आप बर्बाद हो गए। तो याद रखना है, जो पहले आएगा वही यू होगा, जो बाद में आएगा वो क्या होगा, भी होगा। यस, जैसे अब चैप्टर शुरू करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, ये चैप्टर आया। सबसे प्रथम क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, देखिए क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। सबको तो आई मानना ही है, आई एक्स इंटू साइन क्या हो गया, एक्स डी एक्स। अब एल ए टी ई, एल लघुगणकीय है नहीं, ए दिया अलजेब्रा और टी दिया है, तो पहले एक्स को यू मानेंगे और साइन एक्स को भी। फॉर्मूला क्या था, यू गुना वी वाला, यू इंटू वी, एक दो को फॉर्मूला लिख देते हैं, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स कोस्ट इंटीग्रेशन, अब कोस्ट इंटीग्रेशन वी डी एक्स, कोस्ट को बंद कीजिए, डी वाई डी एक्स इंटू डी एक्स, यस ना। तो इसी पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए एक्स को यू मानेंगे तो एक्स बाहर आ गया, साइन एक्स का हो गया, अंदर रह गया, माइनस इंटीग्रेशन कोस्ट देंगे, फिर साइन एक्स डी एक्स तो लिखेंगे, कोस्ट को बंद करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू क्या हो गया, डी एक्स। अब याद कीजिए साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स हो जाता है, माइनस कॉस एक्स अवकलन समाकलन हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, 1 इंटू डी एक्स, और माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये प्लस हो गया, प्लस हो गया, और कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स हो जाता है, और प्लस हो गया सी, ये हुआ आपका सोल्यूशन। कहीं डाउट नहीं होना चाहिए ना, मजा आना चाहिए, मजा लीजिए और सवाल को रफा दफा कीजिए, बनाते जाइए, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, मस्ती से सवाल को बनाइए। तो पहला क्वेश्चन था, कहीं डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा सर यहाँ डाउट है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, दूसरा क्वेश्चन, एक मिनट, चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, एक सेकंड वेट करेंगे, घबराएं, इसको मिटा दें तब दूसरा बनाते हैं, है ना।
एक मिनट वेट कीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। आई मान लेना है ना जी, आई है ना, क्या दिया, एक्स sin 3x dx सेम पहले की तरह है कि नहीं। तो हमें x को u मानना है और sin x 3x को क्या करेंगे, v मानेंगे। u इंटू वी डी एक्स इंटीग्रेशन कोस्ट बंद करेंगे और sin 3x यहाँ आ जाएगा, dx हो गया, कोस्ट को बंद करेंगे और बाहर वाला का अवकलन dx बाई dx इंटू dx है ना। तो देखिए x sin x का समाकलन क्या हो गया, माइनस कॉस 3x, 3 से भाग देंगे, ये क्या हो गया माइनस कॉस 3x, 3 से भाग देंगे 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन बढ़ाएंगे 1/3 एक्स कॉस 3x हो गया प्लस 1/3 कॉस 3x dx है ना। तो देखिए ये माइनस 1/3 रहेगा, एक्स कॉस क्या हो गया 3x। अब देखिए कॉस का क्या होगा साइन 3x हो जाएगा, अब 3 से भाग देंगे तो 9 कर दीजिए, डायरेक्ट हम क्या करते हैं 9 साइन 3x प्लस सी। बोलिए है कि नहीं आसान, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। मजा आना चाहिए, सवाल खूब बनाइए, मस्तिष्क से बनाइए, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। आई बराबर इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए आई लेट में ये क्या है, अलजेब्रा है और ये क्या है एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, और तो अलजेब्रा को यू मानना होगा, इसको क्या होगा भी मानना होगा। आई लेट में देखिए आई एल ए टी ई, यह अलजेब्रा का टर्म है, ए और ई क्या है एक्सपोनेंशियल अंत में है, तो यह यू होगा, यह क्या होगा भी होगा। यही देखना है किसको यू मानना है किसको भी मानना है। अब यू गुना भी फॉर्मूला लागू करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स है ना, इंटीग्रेशन कोस्ट बंद करेंगे, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ये ना हुआ। अब याद कीजिए ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर एक्स होगा, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया 2x इंटू डी एक्स, 2 बाहर आ गया तो एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2। अब देखिए एक्स को यू मानिए और ई के पावर एक्स को भी मानिए, यू गुना भी पर इसको तोड़िए, एक्स इंटू ई के पावर एक्स, एक लाइन हम बढ़ा देते हैं, पोस्ट में बंद कर देते हैं, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, देखिए तो एक्स बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कोस्ट बंद करेंगे ई के पावर एक्स डी एक्स, डी एक्स देखिए डी एक्स बाई डी एक्स इंटू क्या हो गया डी एक्स, इसको भी ई गुना भी पर तोड़ दिए, ठीक है। 2 बाहर था तो 2 बाहर ही रहा है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर ई के पावर क्या हो गया एक्स माइनस 2 अपने स्थान पर रहेगा, तो में कोई छेड़छाड़ नहीं, एक्स और देखिए ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स होगा, माइनस इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स ही होगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स, कोस्ट को बंद कर देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर क्या हो गया एक्स 2 एक्स ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का समाकलन क्या हो गया ई के पावर एक्स हो गया, 2 से गुना कर दें एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स 2x ई के पावर एक्स माइनस 2 ई के पावर एक्स प्लस सी। हम चाहें तो ई के पावर एक्स सब में से कॉमन ले लेंगे, मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस सी, यह हुआ आपका सॉल्यूशन। यस काफी आसान है, मजा से बनाइए, अच्छा लगेगा, ठीक है। चैप्टर तो आसान है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन लंबे लंबे हो जा रहे हैं, उसे घबराना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर में आइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स। देखिए आई लेट में कौन पहले आ रहा है आई एल ए टी ए, ये माने अलजेब्रिक, एल माने क्या लॉगरिथमिक, तो लॉग वाला पहले यू होगा, यह भी होगा, तो ये अलजेब्रा वाला है ये लॉग वाला है, तो लॉग को यू मानना होगा, एक्स को क्या करना होगा भी मानना होगा, यहाँ लॉग एक्स को यू
और x को भी मानना होगा, ठीक है, क्योंकि a लघुगणक पहले आता है। तो हम log x को u के अनुसार बाहर निकाल लिए और x को v के अनुसार क्या किए, अंदर रख दिए। या u हो गया या क्या v हो गया। अब एक और समाकलन का चिन्ह देंगे, एक कोष्ठ देंगे, इसी को छापेंगे x dx और तब कोष्ठ को बंद करेंगे, इसका अवकलन करेंगे d log x बटा क्या हो गया dx इंटू dx। तो देखिए log x हो गया आपका और x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई क्या हो गया 2 माइनस एक्स और 2 और log x का अवकलन क्या हो गया 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स, ये कट जाएगा, ठीक है। तो 1 बटा 2 log x और एक्स स्क्वायर यहीं पर लिख एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया log x माइनस 1 बाई 2 एक्स डी एक्स, है ना। अब x का समाकलन करेंगे, कितना होगा 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर log x माइनस 1 बटा 2, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो गया, है ना। तो कितना आया आपका 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर log x माइनस 1 बटा 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हुआ आपका सॉल्यूशन। यस, कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा। यस, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छा से बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। चलिए 5 की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो बनाया था वैसे ही ना 5 नंबर। एक्स लॉग क्या दिया 2x दिया ना 2x। तो अभी मैंने क्या बताया, लॉग में होगा तो लॉग को क्या होगा पहले यू मानना होगा, लॉग को पहले आपको यू मानना होगा। लॉग 2x दिया है ना, लॉग 2x, तो log 2x की मानिए और x को क्या कीजिए भी मानिए। log 2x इंटीग्रेशन x dx अंदर चला गया, इंटीग्रेशन देंगे कोष्ठ बंद करते हुए इंटीग्रेशन, और फिर x dx को यहाँ लाएंगे x dx और d log 2x बटा dx इंटू dx, है ना। log 2x x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x का समाकलन क्या होगा 1 बाई 2x हो जाएगा इंटू dx, ये कट जाएगा कितना है 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर log 2x 1 बटा क्या हो गया 4 एक्स dx, log x माइनस 1 बटा 4 x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर log x माइनस 1 बटा 8 एक्स प्लस सी, ये हुआ आपका सोल्यूशन। ये 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन 6 में आते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 है ना। इंटीग्रेशन क्या है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स dx। अब एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे बाहर लेंगे, नहीं लॉग एक्स को यू मानना है ना, तो लॉग एक्स यू हो जाएगा, यू हो गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन कोस्ट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और कोस्ट को बंद करेंगे, लॉग एक्स का अवकलन करेंगे। डायरेक्ट लॉग एक्स का अवकलन आप 1 बटा एक्स लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे लिखिए डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, डायरेक्ट भी अवकलन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो log x हो गया और एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा बोलिए, एक्स का समाकलन एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स क्यू बाई 3 इंटू लॉग एक्स का क्या हो गया 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स, ये कट जाएगा 1 बाई 3 एक्स क्यू लॉग एक्स 1 बाई 3
तो कटेगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा, है ना, ये ना होगा जी एक्स स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, 1/3 एक्स क्यू लॉग एक्स माइनस 1/3 ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 3 ये भी हो जाएगा प्लस सी, ये हो गया सोल्यूशन। तो लिखेंगे 1/3 एक्स क्यू लॉग एक्स माइनस 1/9 एक्स क्यू प्लस सी, ये हुआ आपका सोल्यूशन, है ना। ठीक है, क्वेश्चन में कितना था, 6। ठीक है, चलिए 7 की तरफ पढ़ते हैं। अब देखिए, क्या दिया है, क्या, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, है ना। तो इनवर्स, इनवर्स वाले को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। ठीक है, आइलेट में, आइलेट को देखिएगा तो अलजेब्रा वाला बाद में आता है, आइलेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है ना, इसे इनवर्स, तो इनवर्स वाले पहले कर लेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, बाहर आएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोस्ट लेंगे, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, और कोस्ट को यहाँ बंद करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब ऐसे करते हैं, यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, हम क्या करते हैं, एक इसमें से जोड़ करके एक घटा लेते हैं। ठीक है, अभी तक सब दोनों में अलग अलग भाग दीजिए, जब भाग देंगे तो कितना आ गया, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 में 6 है जी, अलग अलग भाग दे दिए, तो अगर हम क्या करें, इसमें रूट दे दूँ, आई स्क्वायर करूँ तो कर दे, तो रूट ना बचेगा जी। तो हो गया आपका 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, यह रूट हो जाएगा 1 में से एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 में से एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का समाकलन अलग अलग कर लीजिए, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, दोनों का समाकलन आपको करना है अलग अलग, इंटीग्रेशन √1 में से एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/√1 में से एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, अब देखिए √1 में से एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, x/2 ये होगा x/2 √1 में से एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ होगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ 1/2, तो 1/4 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1/4 हो जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 √1 में से एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ 1/4 और यहाँ होगा 1/2, तो 1/4 में से 1/2 घटेगा, यानी तो माइनस 1/4 बचेगा, तो माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका सोल्यूशन, है ना। ठीक है, बोलिएगा जहाँ डाउट होगा, बोलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना।
बैटरी चेंज कर लेते हैं, आवाज़ थोड़ा सा कम हो जा रहा था, जोर से बोलना पड़ रहा था ना, इसलिए बैटरी चेंज करी हमने। तो कितना नंबर था क्वेश्चन? यह क्वेश्चन में था 7, है ना। आते हैं 8 में। आई बराबर इंटीग्रेशन क्या है, x tan इनवर्स x dx, है ना। तो tan इनवर्स x को ये मानेंगे, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx इंटीग्रेशन x dx इंटू d tan इनवर्स x बाई dx इंटू dx। x का क्या हो जाएगा समीकरण, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना। तो हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस 1/2, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, तो हम क्या करते हैं, एक जोड़ करके एगो घटा लेते हैं, ऐसे करते हैं। अब दोनों में अलग अलग भाग दीजिए, यहाँ एक जोड़ के घटाया, फिर कटेगा तो एक्स रहेगा, ठीक है। 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस, इसमें भाग देंगे तो एक ही ना बचेगा, यहाँ भाग देंगे 1/1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे तो आपका आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/2 माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हाँ, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, 1 का भी कर दिया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, तो हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x 1/2 इंटू एक्स हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा tan इनवर्स x प्लस c हो गया। इसी को सजा कर लिख दीजिए, सब में से 1/2 हटा दीजिए, सब में 1/2 है ना, 1/2 हमने हटा दिया, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स क्या हो गया x प्लस tan इनवर्स x माइनस x हो गया प्लस c, ये हो आपका आंसर। यस, ओके। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। आइए 9 को देखते हैं। नौ है एक्स कॉस इनवर्स एक्स, अभी जैसे बनाया वैसे ही बनेगा, लेकिन हम बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी क्वेश्चन को, है ना। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9, एक्स कॉस इनवर्स एक्स dx, है ना। तो कॉस एक्स को बाहर ले लेंगे, कॉस एक्स इंटीग्रेशन एक्स dx इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एक्स dx डी कॉस एक्स बाई क्या हो गया dx इंटू dx, है ना। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, कॉस एक्स क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, हाँ। देखिए 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स क्या हो गया x माइनस 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, तो एक इसमें हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, है ना, और एक को घटा लेते हैं, 1 में 6 स्क्वायर dx, बोलिए होगा माइनस 6 हो गया, तो एक यहाँ मैंने लगा दिया, एक हटा लिया तो माइनस 6 रहेगा। अब इतना से अलग अलग भाग देंगे, 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, इसमें भाग देंगे तो रूट देगा, इस बार करेंगे तो कटेगा ना, तो √1 में से x बचेगा माइनस 1/√1 में से एक्स स्क्वायर। यस, अब क्या करेंगे, दोनों का समाकलन अलग अलग करेंगे, एक लाइन आगे बढ़ाते हैं फिर हम समाकलन करेंगे। 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 में से एक्स स्क्वायर dx, अब माइनस प्लस होगा 1/2 आ जाएगा 1/√1 में से एक्स स्क्वायर dx।
अब याद कीजिए 1 में से एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, क्या लिख दे फॉर्मूला, इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 में से एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स बाई टू रूट 1 में से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू मैंने 2 साइन वर्स एक्स बाई ए मैंने केवल एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पर बैठेगा तो 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 1/2, तो यहाँ क्या हो गया एक्स बाई टू रूट ओवर 1 में से एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 क्या हो गया साइन वर्स एक्स हो गया प्लस 1/2 ये भी क्या हो जाएगा साइन वर्स एक्स हो जाएगा समाकलन प्लस से 1/2 से गुना करेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 1/4 एक्स रूट 1 में से एक्स स्क्वायर 1/4 साइन वर्स एक्स प्लस 1/2 साइन वर्स एक्स प्लस सी। अब 1/4 में से 1/2 घटेगा, ठीक है, तो प्लस 1/4 आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 1/4 एक्स रूट 1 में से एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 होगा साइन वर्स एक्स प्लस सी। ये हुआ आपका आंसर, क्योंकि आधा में से आधा का आधा घटेगा तो आधा ना बचेगा, 50 पैसा से 25 पैसा घटा तो 25 पैसा बचा। ये सोल्यूशन हो गया। इसके पहले वाला हमने घटाया था तो शायद प्लस कर दिया था का 1/2 में से, देखिए माइनस कर दिया था ना, ये प्लस होगा ना, ठीक था, सॉरी जो लिखा था मैंने सही लिखा था, क्योंकि ऑलरेडी माइनस की संख्या ज़्यादा है। ये आपका सोल्यूशन हो गया 9 का। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और 10 की तरफ हम बढ़ेंगे, है ना। देखिए दस दिया है, आई पर इंटीग्रेशन क्या है साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर दिया ना, और होल स्क्वायर दिया तो समस्या बढ़ेगा, इसको मानना पड़ेगा तब बनेगा, तो बड़ा हो गया। ठीक है, लेट साइन वर्स एक्स बराबर वाई मान लेते हैं, ठीक है, इसलिए साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, साइन वाई बराबर एक्स। ओके, इसको डी वाई डी एक्स का मान निकालना होगा ना, इसका अवकलन कर लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो गया, तो हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो ये उधर चला जाएगा, इसलिए डी एक्स बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। अब यहाँ एक्स का मान रख दिए साइन वाई है, √1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया वाई इंटू डी वाई, तो 1 में साइन स्क्वायर तो क्या होगा कॉस वाई होगा ना, कॉस वाई इंटू क्या हो गया डी वाई। तो समीकरण इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, इसलिए डी एक्स का वैल्यू इतना होगा समीकरण 1 2 3 से। ठीक है, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 आई बराबर, देखिए यहाँ क्या रखेंगे वाई, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और यहाँ हो गया डी एक्स का मान क्या है कॉस वाई डी वाई, कॉस वाई इंटू डी वाई। अब यू गुना भी मानिए, इसको यू मानिए, इसको भी मानिए, यू गुना भी पर बना दीजिए बन जाएगा। तो देखिए यू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कॉस वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन कोस्ट देंगे, इंटीग्रेशन कॉस वाई डी वाई, कोस्ट को बंद करेंगे, इसका अवकलन करेंगे डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई, वाई स्क्वायर कॉस वाई का क्या होता है साइन वाई समाकलन होगा, साइन वाई होगा, वाई स्क्वायर का अवकलन क्या 2y हो गया इंटू डी वाई, फिर y को u मानेंगे और साइन वाई को भी मानेंगे, वाई स्क्वायर साइन वाई 2 बाहर आ गया, तो यू इंटीग्रेशन भी डी एक्स डी वाई, इंटीग्रेशन कोस्ट बंद करेंगे साइन वाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई। ठीक है, वाई स्क्वायर साइन वाई, वाई साइन का क्या होगा माइनस कॉस होगा ना, कॉस वाई
माइनस कॉस वाई इंटू डी वाई, ठीक है। वाई स्क्वायर साइन वाई, टू से गुना करेंगे ना, प्लस 2y कॉस वाई, माइनस हो जाएगा 2 कॉस का साइन हो जाएगा समाकलन साइन वाई प्लस सी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, y का मान रख लेंगे, ठीक है। y का मान क्या था, y बराबर साइन इनवर्स x, तो जहाँ और साइन y इक्वल टू x रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, वाई स्क्वायर साइन वाई 2y कॉस वाई क्या है, वाई स्क्वायर साइन वाई स्क्वायर साइन वाई 2y कॉस वाई स्क्वायर साइन वाई 2y कॉस वाई प्लस 2 साइन वाई माइनस 2 साइन वाई से। अब देखिए साइन वाई साइन इनवर्स साइन वाई इक्वल टू एक्स है, साइन वाई इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ थोड़ा सा और बढ़ाइए, वाई स्क्वायर साइन वाई 2y कॉस को बदल देते हैं 1 में साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 2 साइन वाई प्लस से, क्योंकि साइन वाई इक्वल टू क्या है, x है, और कॉस में x इक्वल टू वाई है, तो यहाँ y का मान रखेंगे तो कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर होगा, और साइन वाई इक्वल टू x हो जाएगा, प्लस साइन वाई तो 2 कॉस इनवर्स x हो गया, यहाँ 1 में क्या हो गया एक्स स्क्वायर 2 साइन वाई इक्वल टू एक्स हो गया प्लस सी, यही हो गया आपका सोल्यूशन। तो मान को पुटअप कर दिया, यस ने। सबसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है, आराम से बनाइए, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आई और इंटीग्रेशन क्या दिया है 11 एक्स कॉस फिर एक्स बटा √1 में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ही ना है। तो देखिए इसमें मानना पड़ेगा, देखिए एक्स कॉस इनवर्स एक्स को इधर करते हैं, 1/√1 में एक्स डी एक्स अलग कर लेते हैं, समीकरण एक मानेंगे, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, इसलिए कॉस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो गया एक्स, तो माइनस 1/√1 में से एक्स स्क्वायर हो गया, वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो गया, माइनस डी वाई, यस। इसको 2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 3। अब 1 2 3 से बनाइए, 1 2 3 से आई बराबर, देखिए एक्स का मान क्या होगा, कॉस वाई, तो है कॉस वाई रखेंगे, और इसका मान हो जाएगा वाई, कॉस वाई इंटू वाई, इसका मान क्या निकला है 3 में, माइनस डी वाई, ठीक है। और y को u मानेंगे और cos y को क्या करेंगे, भी मानेंगे, u गुना भी पर तोड़ेंगे, ये y u होगा, यह भी हो जाएगा, माइनस तो पहले निकाल लीजिए, तो y इंटीग्रेशन क्या हो गया, cos y dy माइनस इंटीग्रेशन कोस्ट बंद करते हुए cos y कर देंगे dy और dy बाई dy इंटू dy, ये कोस्ट बंद करेंगे क्योंकि हमारे पहले से है, तो इस माइनस से गुना कर देंगे, y cos y का क्या हो जाएगा, साइन y प्लस साइन y इंटू वाई इंटू डी वाई, है ना, माइनस वाई साइन y माइनस cos y प्लस सी। अब देखिए यहाँ cos y का मान x है और केवल y का मान, तो यहाँ cos का मान दिया तो साइन को cos से बदलना होगा, तो माइनस y 1 में cos स्क्वायर क्या हो गया, y cos y प्लस सी, तो y का मान क्या हो गया, y का मान हो गया cos इनवर्स x, इसका मान हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया मान, ठीक है। देखिए x के स्थान पर cos y रख दिए, cos y के स्थान पर x हो गया, और केवल y के स्थान पर cos इनवर्स x हो गया, यहाँ पर x हो गया, सिंपल तो है ना।
11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। आई बराबर क्या है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। डायरेक्ट यू गुना भी कर दीजिए ना, एक्स यू मानिए, सेक स्क्वायर एक्स को क्या कीजिए भी मानिए, पोस्ट वन कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स भी हो गया, और एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, 10x। ये क्या हो जाएगा, समाकलन 10x होगा इंटू वाई इंटू डी एक्स। अब 10x का समाकलन याद कीजिए, लॉग सेक एक्स प्लस सी, हो गया आंसर। 10x का समाकलन याद रखना होगा, लॉग सेक एक्स होता है ना। 13 की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्या दिया है, केवल दिया टेन इनवर्स एक्स दिया है, 13 में दिया है टेन इनवर्स एक्स। क्या है, टेन इनवर्स एक्स है ना। तो टेन इनवर्स एक्स दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 कर दीजिए, यानी टेन इनवर्स एक्स को यू मान लीजिए, डी एक्स को भी मान लीजिए, क्योंकि आइलेट में इनवर्स वाला पहले आता है, तो टेन इनवर्स एक्स पहले आ गया, डी एक्स अंदर चला गया, इंटीग्रेशन पोस्ट वन डी एक्स अंदर चला गया, और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे। यानी आपने क्या किया, यहाँ टेन इनवर्स एक्स को यू माना है, डी एक्स को भी माना है, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स हो गया, डी एक्स का अवकलन क्या हो गया, एक्स हो गया, समाकलन भले एक्स हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक्स क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स माइनस 2 से भाग देकर 2 से गुना कीजिए, तो 2x बटा क्या हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। और फलन का अवकलन बटा फलन आ रहा है ना, लॉग फलन होगा ना, 1/2 लॉग 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हो गया सी। यस ना, भारी है, काफी आसान है। चलिए 14 में आते हैं। 14 में देखिए, क्या एक्स लॉग एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। अब क्या कहें, आईलेट में लघुत्तम आता है, इसके बाद एल ए अलजेब्रा बाद में आता है, होता है ना, ILATE होता है ना। तो इन्वर्स नहीं है, लघुत्तम फिर अलजेब्रा, तो लॉग वाला को ए यू मानेंगे, अलजेब्रा वाले को भी मानेंगे, है ना। चलिए इसको भी मानिए, इसको भी मानिए। तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर क्या हो गया, यू हो गया, एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कोस्ट देंगे, एक्स डी एक्स कोस्ट को बंद करेंगे, डी लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, है ना। देखिए लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या हो गया 2, लॉग एक्स का स्क्वायर है तो पावर नीचे आएगा, 2 लॉग एक्स हो जाएगा इंटू 1/x डी एक्स हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से 2 भी कटेगा, तो हो गया आपका 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स लॉग एक्स डी एक्स, और फिर लॉग एक्स को यू मानेंगे और एक्स को भी मानेंगे, तो बनाएंगे एक्स को लॉग एक्स को यू और एक्स को भी मानेंगे, लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स डी एक्स डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर लॉग एक्स हो गया, और एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2
लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा, 1/x इंटू एक्स से कट जाएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग एक्स 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स हो गया, है ना। अब देखिए ये 1/2 बाहर हो जाएगा, फिर एक्स बचेगा, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, 1/2 इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस सी कर लीजिए, ये हो गया, कोस्ट हटा देंगे, यही आंसर हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हुआ आपका आंसर। यस, ये हुआ आपका 14, और कौन बनाना है 15, है ना। देखिए 15 नंबर देखते हैं। इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स डेक्स, लॉग एक्स क्यू मानेंगे और इसको क्या करेंगे भी मानेंगे, ठीक है। तो लॉग एक्स क्या हो गया बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स हो गया, है ना। इंटीग्रेशन कोस्ट वन कर देंगे, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो देखिए ये क्या हो गया लॉग एक्स हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यू बाई 3 होगा और 1 का एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू बाई 3 1 का एक्स हो गया, ये हो गया 1/x इंटू डी एक्स, है ना। 1/x से गुना कर देते भाग देते हैं, देखिए 1/3 एक्स क्यू प्लस एक्स हो गया इंटू लॉग एक्स माइनस, इससे भाग देंगे तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा प्लस 1 होगा, इसका समाकलन कर लेना है आपको। तो 1/3 एक्स क्यू प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, और एक्स स्क्वायर 1/3 तो अपने स्थान पर रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यू बाई 3 होगा, समाकलन 1 का एक्स हो जाएगा प्लस सी, ये थोड़ा सजा कर लिख देंगे, आंसर हो गया। कितना आ गया 1/3 एक्स क्यू प्लस एक्स, है ना, लॉग एक्स माइनस 1/9 एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस सी। बोलिए है कि नहीं आसान, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है, आपको अच्छा से बनाना है, कहीं डाउट होगा तो बोलना है कि सर यहाँ डाउट हो रहा है ना। 16 की तरफ बढ़ते हैं। सोलह नंबर देखिए क्वेश्चन, एक फॉर्मूला इसको बताते हैं आपको, 16 काफ़ी इजी तरीका से बन जाएगा, है ना। आई बार इंटीग्रेशन क्या दिया ई के पर एक्स साइन एक्स प्लस क्या हो गया कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। थोड़ा गर्मी है तो परेशान, एक कॉल आ रहा है थोड़ा सा अटेंड कर लेते हैं, है ना, फिर आपको बताते हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए एक फॉर्मूला आपको बताना चाहेंगे, बोले ना कि एक फॉर्मूला बताते हैं पहले, इसको शुरू करने से पहले देखिए एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेंगे, इंटीग्रेशन ई के पर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स
यानी फलन प्लस फलन का अवकलन इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू फलन प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन बन रहा है फलन और उसका अवकलन होना चाहिए। तो देखिए साइन का अवकलन कस होता है ना, तो फलन प्लस फलन अवकलन है, तो ई के पावर एक्स इंटू फलन हो जाएगा ना, यानी साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक लाइन बनेगा ई के पावर एक्स फलन प्लस फलन का अवकलन ई के पावर एक्स इंटू फलन, ई के पावर एक्स फलन क्या है, साइन है। सिंपल, एक लाइन में सवाल बना। ठीक है, 17 नंबर देखिए तो सोल्यूशन 17 आई बराबर एक्स इंटू ई के पावर एक्स 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर डी एक्स दिया है ना। इसी को उसी फॉर्म में लेके आइए, तो ई के पावर एक्स हो गया, एक्स है ना, तो उसमें एक जोड़ दीजिए और एक क्या कीजिए, घटाइए, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। देखिए तो ई के पावर एक्स अलग हमने कर दिया है, एक्स में एक जोड़ का एक घटा लिया, अब इतना से दोनों में भाग दे देंगे। ई के पावर एक्स इसमें भाग देंगे तो कटेगा, तो 1 प्लस एक्स बचेगा, यह 1/1 प्लस एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर। नहीं, एक मिनट, यह यू कट जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ 1/x का अवकलन क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है ना। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सूत्र मैंने बताया था, क्योंकि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स फलन प्लस फलन का अवकलन dx इक्वल टू क्या होगा, ई के पावर एक्स इंटू फलन। अब इसका अवकलन यह है, तो क्या होगा इसका सोल्यूशन, ई के पावर एक्स इंटू फलन 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स बटा 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये हुआ आपका सोल्यूशन। तो इस तरह आपको कर लेना है, काफ़ी सिंपल तरीका है, कहीं भारी नहीं। जहाँ भारी लगेगा कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। चलिए 18 की तरफ बढ़ते हैं। अठारह बनाते हैं, 18 दिया है, सोल्यूशन 18 क्या दिया है, ई के पावर एक्स है 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस क्या है, कॉस एक्स डी एक्स। अब एक फॉर्मूला याद कीजिए, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है ना जी। तो यही बैठा देंगे, ई के पावर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। इससे दोनों में अलग अलग भाग दीजिए, 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस इसे भाग देंगे, देखिए क्या है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बट कॉस एक्स बाई 2, है ना। यह हुआ। अब देखिए कटने वाले को काट दिया जाए, ये 2 से 2 कटेगा, एक वो ये कट जाएगा, है ना। तो आपका आ गया, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स कोस्ट में है, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू क्या हो गया, साइन बटा कॉस 10 हो जाएगा ना, प्लस 10 एक्स बाई 2 डी एक्स। अब देखिए 10 एक्स बाई 2 का अवकलन क्या होगा, 1/2 सेक स्क्वायर होगा ना, फलन प्लस फलन का अवकलन आ रहा है ना। नियम था आपका, क्योंकि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स फलन प्लस फलन का अवकलन dx इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू क्या होगा, फलन। तो क्या हो जाएगा इसके अनुसार, ई के पावर एक्स फलन आपका कौन हो रहा है, 10x ना हो रहा है, x बाई 2 ना हो रहा है, प्लस सी हो गया आंसर, 10x बाई 2 प्लस सी। बोलिए कहीं डाउट हो रहा है, आपको सिंपल से धैर्य रखते हुए बढ़िया से बनाना है। ठीक है, 19 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एक लाइन का है। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं, 19 चलिए 19 नंबर दिया है, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x 1/x स्क्वायर डी एक्स।
अब इसमें बनाने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, बताना है कैसे होता है। क्योंकि वो ई के पावर एक्स दिया है, हम ई के पावर एक्स छोड़ दिए हैं, घबरा नहीं है। थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं और ई के पावर एक्स को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, ई के पावर एक्स है ना। तो सूत्र होता है इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स फलन प्लस फलन का अवकलन इक्वल डी एक्स इक्वल टू क्या है, ई के पावर एक्स इंटू फलन प्लस सी। तो यहाँ देखिए, तो ई के पावर एक्स है, एक बट दो का एक बटा एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर होता है, इसका अवकलन ये होता है। तो फलन प्लस फलन का अवकलन हो गया, तो ई के पावर एक्स इंटू फलन क्या हो गया, वन बटा एक्स प्लस सी। मतलब ई के पावर एक्स बटा एक्स प्लस सी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें कुछ तो करना ही नहीं है। चलिए जो करना है 20 में देखते हैं। चलिए 20 नंबर में आते हैं। 20 नंबर देखिए तो क्या है, आई वर्ड दिया है इंटीग्रेशन एक्स माइनस 3 बटा एक्स माइनस 1 का क्यू इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, बनाइए। थोड़ा सा गर्मी है इस कारण से परेशानी हो रही है ना। बनाते हैं 20। आप लोग बढ़िया से बनाइए, मस्ती से बनाते जाइए। कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा कि सर यहाँ डाउट हो रहा है। ठीक है, कहीं डाउट नहीं होगा, अच्छा से बनाएंगे ना, कहीं डाउट होने वाला नहीं है ना। आपको अच्छा से बनाते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है, एक्स माइनस 3 दिया है ना, तो ऐसा कीजिए ना, एक्स माइनस 1 है तो एक्स माइनस 1 और माइनस 2 कर देना, हो जाएगा। ऐसे हो सकता है कि नहीं, ये 2 और 1 3 हो जाता, इतना से दोनों में अलग अलग भाग दीजिए ना। एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 का क्या हो गया, क्यू, और 2 बटा एक्स माइनस 1 का क्यू हो गया, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये वो कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 बटा एक्स माइनस 1 का होल क्यू। ई के पावर एक्स छूट गया है ना, यहाँ ई के पावर एक्स छूट गया, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स डी एक्स और डी एक्स। अब देखिए आप याद कीजिए, अगर हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं तो 1 बटा एक्स का क्या होता है, 1 बटा माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए 1 बटा एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2 बटा एक्स क्यू हो जाता है। इसका अवकलन यह है। अब देख लीजिए फलन है तो इसका अवकलन है। ठीक है, फॉर्मूला लिख करके हम सवाल को बना देंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स क्या होता है, फलन प्लस फलन का अवकलन इक्वल टू क्या होता है, ई के पावर एक्स इंटू फलन, इन होता है प्लस सी। साफ साफ लिख दो एफ डैश एक्स। ठीक, तो यहाँ पर भी देख लीजिए, इसलिए आई बराबर इसका अवकलन यह है, आप अवकलन करके देख लीजिए तो क्या होगा, ई के पावर एक्स इंटू फलन क्या है, 1 बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आप प्लस सी। ये हो गया आपका सोल्यूशन, है ना। ये हो गया 20। आते हैं 21 इन 21 में, 21 में आते हैं। चलिए 21 हो गया, आई बराबर क्या दिया है, ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। समीकरण 1 मानना पड़ेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए जाते हैं तो समीकरण एक मानेंगे और इसको थोड़ा सा हल करेंगे, ये गुना भी करते हुए बनाएंगे। चलिए बनाते हैं हम लोग। बना जाए, देखिए ई के पावर क्या कीजिए, 2x को ई मानिए और साइन एक्स को क्या करते हैं, भी मानते हैं। इंटीग्रेशन कोस टू को बंद करते हैं, साइन एक्स डी एक्स डी ई के पावर 2x बाई क्या हो गया, डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, ई के पावर 2x साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, समाकलन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स से होता है, एक्स से गुना करें 2 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं तो माइनस ई के पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2 ई के पावर 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, है ना।
पुनः ई के पावर 2x को यू मानेंगे और cos x को भी मानेंगे। देखिए माइनस ई के पावर 2x cos 2x में है और cos x है, ठीक, cos x प्लस 2 के आगे ई के पावर 2x बाहर आ गया इंटू cos x dx माइनस इंटीग्रेशन कोस दीजिए इंटीग्रेशन cos x dx इंटू डी ई के पावर क्या हो गया 2x बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। फिर आगे बढ़ते हैं माइनस ई के पावर 2x cos x 2 ई के पावर 2x है ना, इसको कोष्ट में घेर दीजिए मतलब फंसेगा, या ऐसे करते हैं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा, या 2 अंदर भी डाल देते हैं। 2 ई के पावर क्या हो गया 2x और cos का क्या हो गया sin x हो गया, 2 अंदर चला गया, 2 cos का समाकलन क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा इंटू ई के पावर क्या हो गया 2x dx हो गया। अब ये देखिए sin x ई के पावर 2x dx, ये जो क्वेश्चन था ना ये i हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा i, और i बराबर देखिए क्या माइनस ई के पावर 2x cos x माइनस ई के पावर 2x cos x हो गया प्लस 2 ई के पावर 2x sin x माइनस 2, और देखिए माइनस 2, लेकिन इतना जो है ये जो है क्वेश्चन है ना जी, जिसको हम क्या माने थे आई माने थे, यहाँ आई हो जाएगा, लिखिएगा 1 से और ये आई जाकर इसमें जुटेगा तो 2i प्लस आई क्या हो जाएगा 3i हो जाएगा, इसलिए 3i बराबर माइनस ई के पावर 2x cos x 2 ई के पावर 2x sin x, अब 3 से भाग लग जाएगा इसलिए i बराबर 1/3, 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको प्लस वाले को पहले लिखिए 2 ई के पावर 2x sin x माइनस ई के पावर 2x cos x प्लस c, यह हुआ आपका सॉल्यूशन। यस, कहीं दिक्कत होगा कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, अच्छा से बनाइए, कहीं समस्या नहीं आएगा, है ना, मेरे मैथ की क्लास में कहीं दिक्कत होगा ही नहीं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, साइन इनवर्स क्या दिया है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, बनाया जाए इसको, साइन 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, काफ़ी आसान है, आपको अच्छा से सोचना है और सिंपल सा आपको क्या करना है इसको हल कर देना है, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं, देखा जाए बनाया जाए। आई बराबर क्या दिया है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना, ठीक है, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं या हम एक्स बराबर कुछ मान सकते हैं। साइन 2x बटा 1 प्लस एक्स का कोई फॉर्मूला याद है आपको, साइन 2x बटा याद कीजिए, दिमाग लगाइए, साइन 2x बटा 1 प्लस एक्स का कोई फॉर्मूला अगर याद हो तो बोलिए, कोई याद है फॉर्मूला किसी व्यक्ति को, साइन 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलिए नहीं याद है तो बनाइए, लेट एक्स पर कुछ मान लेते हैं, टेन थीटा ही मान लेते हैं, एक मानिए तो इसको 2 मानिए, ठीक है, थीटा मान लिए, इसलिए डी एक्स बराबर टेन थीटा क्या होगा सेक थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम सारे मान को क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ध्यान से देखिए अच्छा से बनाइए, कहीं घबरा नहीं है, साइन इनवर्स अपने स्थान पर रहेगा, एक्स का मान रखेंगे 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा डी एक्स का मान क्या हो गया सेक थीटा डी थीटा, ठीक है, और 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, ठीक है, ये होता है साइन 2 थीटा, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर क्या हो गया थीटा डी थीटा हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं और साइन साइन खत्म होगा तो 2 थीटा बचेगा, तो बचा आपका 2 थीटा इंटू हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और 2 को बाहर ले लेंगे और थीटा को यू मानते हुए
यू इंटू भी करें, इसको यू मानेंगे इसको भी मानेंगे, तो थीटा यू के स्थान पर आ गया 80 के स्क्वायर हो गया भी के स्थान पर। इंटीग्रेशन कोस्ट को बंद करते हैं, इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू डी थीटा, थीटा का इक्वल 1 होगा इंटू डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और 2 हो गया थीटा सेक स्क्वायर, थीटा का समाकलन क्या होता है, टेन थीटा होता है, इंटीग्रेशन टेन थीटा हो गया इंटू डी थीटा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा का लॉग क्या होता है, सेक थीटा समाकलन होता है, 2 से अंदर गुना कर दीजिए, 2 हो गया। अब यहाँ जो मान है उसको पुट करेंगे, टेन थीटा का मान x रखेंगे, लेकिन थीटा का मान टेन इनवर्स x हो जाएगा, और सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा को 10 में बदल दीजिए तब जाके मान रखाएगा, 2 थीटा टेन थीटा 2 लॉग सेक को बदले में ये सेक थीटा इक्वल टू पावर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस सी, और मान फटाक से रख दीजिए, 2 थीटा का मान क्या होगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा हो जाता, तो टेन इनवर्स हो जाएगा x, और टेन थीटा इक्वल टू x हो जाएगा 2 लॉग रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया आंसर, ठीक है। x को पहले कर दीजिए, 2x टेन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, है ना। 23 में आइए, फटाक से 23 बनाइए और चैप्टर को ख़त्म कीजिए। देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू डी एक्स। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक्स क्यू को वाई मानेंगे, एक लाइन इसको बढ़ाते हैं, ई के पावर एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, समीकरण 1 माना एक्स क्यू इक्वल टू वाई, इसलिए 3x स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू डी वाई। जब 1 को 3 से बनाएंगे, 1 को 3 से करेंगे, इसलिए आई का मान क्या हो जाएगा, ई के पावर वाई हो जाएगा इंटू एक्स डी एक्स का मान 1/3 डी वाई, 1/3 डी वाई हो जाएगा, है ना। तो 1/3 ई के पावर वाई का समाकलन के वाई होगा प्लस सी, ई के पावर वाई, वाई का मान क्या है एक्स क्यू, तो ई के पावर क्या होगा एक्स क्यू प्लस सी, 1/3 ई के पावर एक्स क्यू प्लस सी, ई के पावर एक्स क्यू नहीं, हाँ ठीक है, 1/3 ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट है, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो अच्छा से बनाइए, कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ें और इस महत्वपूर्ण क्लास का लाभ ले सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।